दोस्तों हम मानते हैं कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ आज हमारी हार हुई है, लेकिन माफ़ करना, खबरदार है अगर किसी ने इस हार का कारण गुलशन झां को बताया तो। जी हाँ दोस्तों, अक्सर हम हार का कारण उसी बैट्समैन को बताते हैं जिसके हाथ में बल्ला होता है और अंतिम समय में उससे रन नहीं बन पाते। लेकिन दोस्तों इस हार का कारण गुलशन झां बिल्कुल भी नहीं है। आप गुलशन झां को इस हार का कारण नहीं बता सकते। एक तो दोस्तों अगर हम बात करें कि एक्चुअल में इस हार का कारण क्या है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक्चुअल में अगर इस हार का कारण कोई है तो वो है नेपाल की किस्मत। जी हाँ दोस्तों, आज स्टार्टिंग से पूरा का पूरा जो मुकाबला था वो नेपाल के पक्ष में था और पूरी की पूरी जो टीम थी वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ इस मैच को जीत में तब्दील करने की कोशिश कर रही थी। चाहे हम पहली इनिंग की बात करें, उसके अंदर हम नेपाल के स्पिनर्स की बात करें तो उनमें नेपाल के स्पिनर्स ने जो आज कारनामा किया है वो शायद पहले उन्होंने कभी नहीं किया, क्योंकि एक तो आप इतनी बड़ी टीम के सामने खेल रहे हो जिसके साथ खेलने का आपको एक्सपीरियंस भी नहीं है। इससे पहले आपका सामना कभी भी इस टीम से नहीं हुआ था। दूसरी बात ये कि ये जो टीम है ये दुनिया की सबसे खतरनाक टीमों में इस टीम का नाम आता है। तीसरी बात ये कि आप जिस स्टेज पे खेल रहे हो ये T20 वर्ल्ड कप है, ये कोई छोटा मोटा टूर्नामेंट नहीं है। इस टूर्नामेंट के अंदर नेपाल की पहली इनिंग में नेपाल के बॉलर्स ने जिस प्रकार साउथ अफ्रीका पर दबदबा बनाया ये काबिले तारीफ है और ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था। उसके बाद दोस्तों पहली इनिंग में हमारे पास जीत थी, कन्फर्म जीत थी नेपाल के पास। उसके बाद जब बात आती है 115 रनों पर साउथ अफ्रीका जैसी टीम को रोकना, ये दोस्तों बहुत बड़ी बात है नेपाल के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें बैटिंग यूनिट की, तो बैटिंग यूनिट के अंदर भी हमारे पास ये मुकाबला अंतिम समय तक था। जो जीत थी वो नेपाल की झोली में थी। ये मुकाबला साउथ अफ्रीका के पक्ष में गया है। केवल अंतिम की हम 17 से 18 या 20 बॉल कह सकते हैं, लास्ट हम खींच के 20 बॉल ले सकते हैं कि लास्ट की 20 बॉल में ये जो मुकाबला है ये पूरी तरह से नेपाल की झोली से निकल के साउथ अफ्रीका के पक्ष में आया है। इसमें दोस्तों हम अंतिम समय में अगर हम बात करें, लास्ट ओवर में हमें 8 रन चाहिए थे जीत के लिए, जिसमें हम गुलशन झां को बिल्कुल भी दोष नहीं दे सकते। हम ये नहीं कह सकते कि गुलशन झां के पास बल्ला था और उन्होंने रन नहीं बनाया। आप पहले तो ये देखें कि उनका जो बॉलिंग अटैक था उसमें अगर हम साउथ अफ्रीका के सभी बॉलर्स की एवरेज स्पीड निकालें तो 140 के पार निकल रही है और ऐसी बॉलिंग का सामना अब से पहले नेपाल ने कभी नहीं किया था। और अभी भी दोस्तों आपके मन में अगर ऐसा है कि ये मुकाबला हम गुलशन झां के कारण हारे हैं तो एक बार फिर से आप इस मैच को रिवाइंड करके देखें और आप ध्यान से इस स्कोर कार्ड को देखें कि गुलशन झां ने अंतिम 6 बॉलें ही खेली थी। इस 6 बॉलों के अंदर उन पे इतना दबाव था और वो भी इतने बड़े स्टेज पर, और न ही इस बंदे ने इससे पहले क्रीज पर इतना समय बिताया था। इससे पहले इस खिलाड़ी ने इस बॉलिंग अटैक को समझा भी नहीं था और अचानक उन पे ये दबाव आ गया कि उनको 8 रन बनाने हैं, मैच जितवाना है। तो इतने प्रेशर में दोस्तों बड़े से बड़ा बैट्समैन भी हिल जाता है, उनका बल्ला भी नहीं चलता। पहले हमारे खुशी का लेवल अलग था और अचानक जब दबाव आता है तो हमारा माइंड कहीं होता है और बल्ला कहीं और चलता है। और इसी के चलते शायद ये डॉट बॉल निकली है, 4 डॉट बॉल अंतिम ओवर के अंदर यहाँ पर गुलशन झां ने निकाली है। इसके अलावा दबाव इतना था कि वो अंतिम बॉल पर सही से भाग भी नहीं पाए, उनमें भी कुछ न कुछ थोड़ी सी हिचकिचाहट गुलशन झां के अंदर हमें देखने को मिली, जिसके चलते वो रन आउट हुए और ये मुकाबला नेपाल की झोली से निकला। सही मायने में दोस्तों अगर बैटिंग यूनिट के अंदर अगर थोड़ी सी गलती हुई है तो वो हुई है खुद कैप्टन रोहित कुमार पौडेल और कुशल मल्ला से। एक तो जो रोहित कुमार पौडेल है, हमें पता है स्टार्टिंग से कि जो स्पिनर है उनको मदद मिल रही है, वो
विकेट निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर गलती रोहित कुमार पौडेल की हुई है कि उन्होंने आते ही स्पिनर पर अटैक करने की कोशिश की, बल्ला चलाने की कोशिश की और वो तुरंत आउट हो गए, अपना विकेट गवा बैठे। वहाँ पर जो रोहित कुमार पौडेल है उनको थोड़ी सी सूझबूझ से काम लेना था, और वैसे भी ये उनकी स्पेल का लास्ट ओवर था स्पिनर का, तो वहाँ पर अगर 1-2 बॉल अगर डिफेंड करने की कोशिश करते रोहित कुमार पौडेल तो ये मुकाबला हमारे पक्ष में आ सकता था। इसके अलावा जो कुशल मल्ला है उनसे भी ये गलती हुई है कि उनको भी अपनी जिम्मेवारी समझनी थी। वो विस्फोटक प्लेयर है, उन्हें भी थोड़ा सा समय और लेना था, और वो अचानक अटैक करने पे आते हैं, अचानक बड़ा शॉट खेलने पे आते हैं और वो सीधा क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। तो सही मायने में बैटिंग यूनिट में अगर गलती हुई है तो इन 2 बैट्समैन से हुई है। बाकी दोस्तों मैं नहीं मानता कि पूरे इस मैच के अंदर किसी से भी गलती हुई है। इसकी हार का जो कारण है वो अगर रियलिटी अगर हम देखें तो नेपाल की किस्मत आज ख़राब थी, जिसके चलते नेपाल इस वर्ल्ड कप से यूँ मानो लगभग बाहर हो चुका है। भाई दोस्तों, आप मेरी इस बात से सहमत है या फिर नहीं, आप अपने विचार मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में बता सकते हैं।